ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्टुम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री सनातन गोस्वामी अभी जो प्रणाम करते हैं हरि नाम को प्रणाम कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? बोले जयति जयति नामानंद मित मुरारी विरमित निज धर्म ध्यान पूजादि जत्नम कथमपि सकृदितं मुक्तिदं प्राणिनां जत् परममृतमेकं जीवनम भूषणम में। वो हरिनाम का जयकार देते हैं। बोले जयति 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 मतलब होता है बहुत आनंदित होकर के, हैं प्रसन्न होकर के हरिनाम की जयकार हो। चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं? बोले परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो तो संकीर्तन धर्म का परम विजयते प्लस सर्वश्रेष्ठ रूप में संकीर्तन धर्म की जयकार हो। इसलिए ये उल्लास पूर्वक कहते हैं जयति जयति। हाँ कहते क्यों जयति जयति? बोले अगर कोई जीवन में अगर कोई किसी अब कुछ भी मत करो, केवल जीवन में भगवान की नाम संकीर्तन कर लो। इसलिए बोले जे भजन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। यहाँ पर बताए जो भक्ति का अंग 64 तरह का, ध्यान से सुनो। भक्ति का अंग 64 तरह का, लेकिन अगर इतना कोई नहीं कर सकता है कहते फिर उसको सारांश रूप में लिया। कहते 9 तरह का बताया। जिसको प्रहलाद महाराज को जब उसको पिताजी ने पूछा बताओ तुमको मैंने गुरु गृह में भेजा था, तुमने क्या विद्या अध्ययन किया है? प्रहलाद महाराज क्या बोले? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत अध्यात्मने दीतमुतम। बोल पिताजी मैंने, आप कह रहे हो क्या विद्या पढ़ा? एक विद्या मैंने नहीं पढ़ी, 9 विद्या हमने पढ़ी। बोले 9 विद्या पढ़ा? बोले क्या है? बोले पहले अपने आप को पहले गुरु जी के चरण में समर्पण कर दो। पहले ठाकुर के चरण में खुद को खुद समर्पण कर दो। ठाकुर जी आपसे मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, हैं? पहले समर्पित करके क्या करो? भगवान की कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन अर्चन बंधन दास्य सख्य आत्मनिवेदन। ये जो 9 तरह का भक्ति है भगवान का प्रति, सबसे यही उत्तम विद्या। अगर कोई 9 तरह का नहीं कर सकता है, केवल एक तरह का भी निष्ठापूर्वक कर ले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है। 9 तरह का भक्ति बताए यहाँ पर। कहते अगर इतना कोई नहीं कर सकता है, उसको फिर सार रूप में लिया। बोले 5 तरह का भक्ति बताया। वो 5 तरह का किया। बोले साधु संग,
नाम संकीर्तन, मथुरावास, श्री मूर्ति विग्रह का श्रद्धा सेवन हैं। इसलिए कहते अगर ये 9 नहीं कर सकता क्या करो, 5 को करो, साधु संग हैं, नाम संकीर्तन, मथुरावास, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन हैं। इसलिए कहते सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग, कृष्ण प्रेम उपज जहर अल्पसंग। अगर पूरा नहीं कर सकता है 5 अंग को ज्यादा न कर लो, अगर 5 भी नहीं, उसमें अगर एक को कोई श्रद्धा पूर्वक कर ले, उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है। जैसे अभी भागवत कथा श्रवण कर रहे, अगर इतना ही कर ले, नहीं तो भगवान का नाम कर ले, नहीं तो साधु संग कर ले, अगर एक को भी अगर कोई श्रद्धा पूर्वक कर ले, उसको भी संसार से पार हो जाते हैं। कहते अगर इतना नहीं कर सकते हैं फिर क्या करो, बोले 3 तरह का भक्ति बताया, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। 3 तरह का भक्ति बताया। पहले बताया श्रवण, बीच में कीर्तन, फिर भगवान की स्मरण। कहते अगर इसमें अगर तुमका दिक्कत होता है, कहते एक भक्ति अगर निष्ठापूर्वक कर लेंगे, एक भक्ति निष्ठापूर्वक करने से और सारे भक्ति का अंग उसमें प्राप्त हो जाएगा। बोले क्या, बोले कीर्तन। जब हम कीर्तन करते हैं, एक कीर्तन से सारे भक्ति का अंग हो जाता है। जैसे बोला श्रवण, कीर्तन, स्मरण, इसको कीर्तन को बीच में रखा। बीच में क्यों रखा, बोले ये जो कीर्तन है वो श्रवण को भी मदद करता है, ये स्मरण को भी मदद करता है। जैसे आप कीर्तन करो, क्या हो जाता है, कीर्तन करने कान में जाता है, सुनना भी हो गया, जो बोलोगे जो सुनोगे वही तो स्मरण करेंगे ना। इसलिए उसमें तीनों काम हो जाता है, इसमें तीनों काम हो जाता है। इसलिए कहते सकल साधन अंग, जितने साधन में नाम सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। अगर अपराध को छोड़ करके अगर हरिनाम कीर्तन कर ले, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले प्रभु बोले कहिलाम यही महामंत्र, यह जप गया सबे करिया निर्बंध, या है ते सर्व सिद्धि है वे सवार, सर्व क्षण बोले थे विधि नहीं यार। महाप्रभु बोले हरि नाम में कोई विधि विधान नहीं, खाते सोते उड़ते जगते पवित्र अपवित्र काल नियम इसमें कुछ भी विचार नहीं। किसी अवस्था में भी भगवान का नाम को हम ले सकते हैं अगर निरपराध को साथ में हरि नाम करेंगे। महाप्रभु बोले यह है ते सर्वसिद्धि है वे सवार। सर्वसिद्धि क्या है, भगवान के चरण में भक्ति, ठाकुर के चरण में प्रेम। अगर जीवन में प्रभु का प्रेम अगर मिल गया ना, बस सब सिद्धि उसको नीचे आ जाती है, सर्व सिद्धि उसको हाथ में आ जाती। इसलिए यहाँ पर कहते जयति जयति, कहते जो हरिनाम संकीर्तन की जय जयकार हो, बोलो हरिनाम संकीर्तन की। इसलिए नामानंद रूपम मुरारे, मुरारी की जो नाम इसकी जयकार, बोले विरमित निज धर्म ध्यान बुधादि जतनम। क्या करो, और जितने कठोर जो भक्ति का अंग उसको छोड़ दो, हैं क्या, विरमित निज धर्म, कहते जो वर्णाश्रम शास्त्र में बताया ना, अपना वर्ण और आश्रम का धर्म पालन करनी चाहिए। जो जिस वर्ण में, जैसे ब्राह्मण का वर्ण, क्षत्रिय जो वर्ण, अब उसको सुनोगे उसमें 12 गुण, ब्राह्मण का 12 गुण होनी चाहिए। कलयुग में तो एक गुण आना बड़ा कठिन है, सम दम स्तप शौच शांति। एक गुण भी आना, अंदर सारे इंद्रियों को दमन करो, बाहर का सारे इंद्रियों को दमन करो, हैं तपस्या करो, शौच कितना करेंगे, एक भी करना कठिन। बोले कोई जरूरत नहीं सब करने का, कुछ भी जरूरत नहीं तुमको। वर्ण है वरना, कहते ध्यान, अब देखो मन को लगाओ ध्यान में, मन भागता रहेगा इधर। मन चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, चंचल है, 1 सेकंड भी मन बैठता नहीं। हाँ ध्यान, पूजा, पूजा करने के लिए पंचामृत लाओ, रोज फूल लाओ, अगुर कर्पूर चंदन, हाँ
पता नहीं क्या करने के लिए कितने कितने चीज की जरूरत है। हाँ, पूजा जितने तरह का जत्न है, कुछ कुछ भी करने का जरूरत नहीं। विरमित निज धर्म ध्यान पूजा आदि जतनम, ये को छोड़ दो सब के सब, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। क्योंकि इस पर सकृदपि परिगीतम, कद सकृदपि मुक्तिदम प्राणी नाम जब तक, अगर भगवान का नाम एक बार किसी तरह से उच्चारण हो गया ना, बस भगवान के चरण में तुमको प्रेम प्राप्ति हो जाएगी। परमम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, जो भगवान का जो नाम है, सनातन गोस्वामी कहते यही जीवन का भूषण बना लो। भूषण मतलब जैसे गले में नेकलेस पहनते हैं, नाक में नथनी, कान में कुंडल, हाथ में सोने की चूड़ियाँ जो पहने हो। इसलिए क्या करो, भगवान का नाम को ही, भगवान का नाम को ही अपना जीवन का भूषण बना दो, यही काम में आएगा और कोई चीज काम में नहीं आएगा। हैं, और अंतिम समय में यही बोलेंगे, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, यही जीवन का भूषण बना लो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी इसका टीका में क्या लिखते हैं, बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। यहाँ पर भगवान कपिल देव अपना माँ को कह रहे हैं, बोले माँ, बोले अहो बत सपोच, सपोच मतलब चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाता है, अगर वो भी हरिनाम करता है, बोले जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मतलब संपूर्ण जिह्वा नहीं, अगर जिह्वा की अग्र देश में भी भगवान का नाम उच्चारण होता है, भगवान के बोले अहो, अहो मतलब क्या, जैसे कोई हम कोई आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम कहते हैं ना, अरे क्या आश्चर्य, वाह कितना वाह, क्या आश्चर्य कहते ना, इसलिए कहते चंडाल क्यों नहीं हो, और वो भी अगर हरि का नाम जप करते हैं, कहते अहो वाह वाह कितने भाग्यवान हैं, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान खुद कर भगवान का नाम कर रहे हैं। क्यों, साधारण व्यक्ति हरि नाम नहीं कर सकते। जनई पूर्वम सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नामानि सदा तिष्ठति भारत। कहते हे अर्जुन, वही व्यक्ति हरि नाम कर सकता है। क्या, कौन, बोले जनई पूर्वम सत जन्मम, एक जन्म नहीं, जिसने 100 जन्म 100 जन्म तक वासुदेव समर्चनम, भगवान की अर्चन नहीं, समर्चनम मतलब विशेष पूर्वक जो भगवान की अर्चन किया है, वही व्यक्ति इस जीवन में, जिसकी जिह्वा, जो जिह्वा में हर समय हरि का नाम को वही ले सकता है। इसलिए कहते अहो, बड़े आश्चर्य की बात है, जो हरि नाम करता है जिह्वाग्रे, अगर कोई लेता है तो क्या समझो, अहोबत सपोच अतो गरियान, श्रेष्ठ है, जत जिह्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, तेरे नाम जिसको जिह्वा की अग्रदेश में बैठता है, क्या समझो, ते पू ते, इसका मतलब है समझो पूर्व जन्म में उसने 4 ही काम करके आया। क्या क्या करके आए, बोले सारे तपस्या कर चुका है, सारे ध्यान कर चुका है, सारे तीर्थ कर चुका है, और सारे दान पुण्य कर चुके हैं, तभी इसी जीवन में किसी की जिह्वा की अग्र में हरिनाम उच्चारण कर रहा है। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक का टीका में कहते हैं, बोले जिसका केवल जिह्वा की अग्र देश में जो हरिनाम करे उसका इतना महिमा, लेकिन जिसका पूरा जिह्वा हरि का नाम कर रहा है, पूरा जिह्वा जिसके हरिनाम कर रहा है, क्या समझो, बोले बाबा ये तो और भाग्यवान है, और भी भाग्यवान। लेकिन जो दोनों हाथों से ठाकुर के लिए रसोई बनाते हैं, जैसे आज आप लोग रसोई बना रहे हो, किसके लिए, ठाकुर जी के लिए, उसको क्या समझो, बोले तो और भी भाग्यवान है। लेकिन जो व्यक्ति रोज ठाकुर का मंदिर साफ करते हैं, ठाकुर जी के लिए पुष्प चयन करते हैं, और अपना हाथों से ठाकुर के चरण में पुष्प अर्पण करते हैं, वो कितने भाग्यवान, बोले और भाग्यवान है। लेकिन जो व्यक्ति दोनों कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, बोले वो भी और भाग्यवान है। लेकिन जो दोनों इन्हीं आंखों से रोज ठाकुर को दर्शन करते हैं, बोले और भाग्यवान है। लेकिन जो लोग ब्रिजबिन से चल करके और पर्थ आए कथा सुनने के लिए, बोले वो और भाग्यवान हैं, और भाग्यवान। आज जो व्यक्ति जा रहे हैं नवद्वीप धाम में, बोले और भाग्यवान है।
फिर जो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं और भाग्यवान हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, साधारण भाग्य से कोई व्यक्ति हरि का नाम, हरि की कथा, हरि की भजन पूजा नहीं कर सकते हैं। जो पहले 4 काम करके आए वही व्यक्ति ये सारे काम को कर सकते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में क्या बताए, बल ध्याय न कृत जजन। कहते सत्य युग में क्या था, सत्यकृते जत ध्यायते विष्णु ध्यान था। त्रेतया जजन यज्ञ था, द्वापरे अर्चनम, मतलब कलो तद हरि कीर्तनम। कलि युग में यदात्मति तदात्मति कलो केशव कीर्तन। कलि युग में केवल भगवान की, कृष्ण की केवल कीर्तन ही सर्वोपरि भक्ति है। कीर्तन ही सर्वोपरि भक्ति है। इसलिए यहाँ पर एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहते हैं, भगवान का नाम अगर किसी तरह से उच्चारण होता है, कितने वो सौभाग्यवान। उदाहरण दिया अजामिल की। अजामिल का उदाहरण दिया। कहते जिस समय अजामिल अपना बेटे को बुलाया था, वो कौन सा स्थिति था, एक श्लोक बताए, विकृष्य पुत्र अघवान जदा जदा मिलोपि नारायण अतिम्रियमाणम इयाम मुक्तिम। कहते जिस समय अजामिल को लेने के लिए जमदूत आए, वो भयभीत होकर के भगवान के नहीं बुलाया था, उसने अपना बेटे को बुलाया था। बोले विकृष्य, जब बुलाया था, जैसे हम अभी बैठे हुए एकदम स्थिर दिमाग से भगवान की नाम को कर रहे हैं। अजामिल क्या ऐसे किया था? बोले नहीं, विकृष्य, चित्कार करते हुए, बेटा अजामिल, बेटा नारायण। क्योंकि गले में रस्सी बांध करके जमदूत ले जा रहे थे, कष्ट हो रहा था, चित्कार करते हुए उसने बुलाया था, बेटा नारायण। फिर चित्कार, फिर कहते पुत्रम अघवान। कहते ये बुलाया था किसको? भगवान को नहीं, किसको बुलाया था? बेटे को। तीसरा नंबर कहते ये अजामिल कौन है? बोले महापापी, जिंदगी भर पाप किया, पत्नी को त्याग दिया हैं, और वेश्या को साथ में रहा, उसका हाथ में अमेध्य कुमेध्य भी भोजन उसने किया है, इसलिए सारे पाप युक्त है। फिर उसमें बोला अजामिल अपी। अजा मतलब होता है माया, जो संपूर्ण माया में मिला हुआ है, हैं? सारे पाप कर्म किया है। ऐसे नारायणती कहते म्रियमाण या मुक्ति। इसलिए जब उन्होंने किया, कब किया? मरने से पहले, मरने से पहले उसने किया। मतलब यहाँ पर शिक्षा देते हैं, अगर किसी तरह से भी मुंह से प्रभु का नाम निकल जाए ना, मंगल भवन अमंगल, मंगल मंगल हो जाता है। इसलिए प्रभास पुराण से और एक श्लोक को उद्धृत किया, बोले मधुरम मधुरम में तत् मंगलांग मंगला नाम सकल निगम बल्हि सत्फल चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया बा भृगुवरना नरमात्रे तारयते कृष्ण नाम। कहते भगवान का नाम में कितने महिमा। क्या कह रहे हैं? बोले जितने जगत में मीठा है, सबसे अगर मीठा है ना हरि का नाम। इसलिए हिंदी में कहते हैं कृष्ण नाम मीठा रे, कृष्ण नाम मीठा रे। इसलिए भगवान का नाम सबसे मीठा है, हैं? इसलिए बोले, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किछु नाही का आर 14 भुवन माजे। बोले कृष्ण नाम सुधा, कृष्ण नाम को अमृत बताया। जैसे हमारे श्री माधवेंद्रपुरी उनका जीवन में आते हैं, वो किससे कोई चीज नहीं मांगते थे, जो दे दिया उसको खा करके भजन करते थे। लेकिन जब अगर कोई उनको कुछ दिया नहीं तो फिर क्या करते थे? बोले जब ये हरि नाम करते हैं, जब जिह्वा पर शुद्ध नाम उच्चारण होता है, जब जिह्वा में शुद्ध नाम उच्चारण होता है, कहते उस समय में हैं,
कहती है नाम से ही अपने आप बंद नहीं हुआ। बात सही होने वाला। इसलिए नाम करते 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 जब शुद्ध नाम उच्चारण होता है, कहते अपने आप ये हरि नाम से एक अमृत निकलता है? कृष्ण नाम सुधा अमृत निकलता है। हरिदास ठाकुर क्या करते, 24 घंटा हरिनाम करते थे। कहते वो अमृत को पान करते करते उसमें ही तृप्त रहते थे। ऐसे की स्थिति आती है तुमको खाने का भी कोई जरूरत नहीं। अब बता रघुनाथ दास गोस्वामी क्या खाते थे बता, दिन भर में एक चूल मट्ठा, बोले इतने मट्ठा में दिन भर चलता है कभी? हम तीन बार भोजन करते तभी हमारा चलता नहीं है। और दिन भर में एक मट्ठा खा कर कहीं बच सकता है? हैं? और हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए क्या कहते हैं, कभी चाना कभी वो भी माना। मतलब है अगर थोड़ी सी चाना मिल गया उसको खा लिया, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हरिनाम करते थे। क्यों? कृष्ण नाम से अमृत निकलता है। यही लगे थे भगवान का नाम क्या है, कहते मधुर से भी भगवान का नाम मधुर है। कहते मंगलम मंगला नाम, जगत में जितने मंगल है, कहते मंगल से सबसे परम मंगल क्या है, हरि का नाम है। इसलिए सकल निगम बल्ली सत्फल चित स्वरूपम, कहते जितने सारे वेद का अगर मंथन किया जाए उसका अगर सत्फल निकलेगा, सारे शास्त्र का अगर निचोड़ निकलेगा तो हरि का नाम ही निकलेगा। सकृत एक बार भी श्रद्धा नहीं तो हेला पूर्वक नेग्लेक्ट पूर्वक भी भगवान का नाम मुंह से निकल जाए तो प्राणी मात्र में को जीव को उद्धार कर देता है। क्या बोले? कृष्ण नाम, कृष्ण नाम। इसलिए यहाँ पर हमारे श्री कहते केनापि माने, यहाँ पर कह रहे श्लोक आया अगर किसी तरह से अगर प्रभु का नाम उच्चारण हो जाए, बोले इसका मतलब क्या है? कहते हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या क्या है बोलो? चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा। हाँ ध्यान देकर सुनो, बाद में पूछूंगा। इसलिए अगर किसी तरह से हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय को साथ में भगवान का नाम थोड़ी सी जुड़ गए, उधार। बोले जैसे चक्षु आंखों को द्वारा, बोले कैसे? जैसे कहीं लिखा हुआ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इन्हीं आंखों से भगवान का नाम कहीं लिखा हुआ अगर हमने पढ़ लिया ना, बस हमारा जीवन धन्य। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते हैं अगर तुम्हारी मन बड़ा चंचल हो रहा है, पर भजन में मन नहीं लग रहा है, सामने तुलसी पौधा रख लो, हैं? और कहीं अगर हरे कृष्ण महामंत्र नाम लिखा हुआ उसको पढ़ो, पढ़ करके हरि नाम करो। क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं। अभिर्नत्वात् नाम नामिन, नाम और नाम में कोई फर्क नहीं। उसको पढ़ करके हरि नाम को अब बोलो, बस उससे ही आंखों का कल्याण हो जाएगा। चक्षु को करना, कान को द्वारा कैसे? जैसे हम आज यहाँ पर बैठ करके भगवान की कथा कीर्तन सुन रहे हैं, वो किस में जा रहे हैं? कान में जा रहे हैं। इसको द्वारा भी कल्याण होता है। चक्षु, कर्ण, नासिका, नासिका से कैसे कल्याण होता है? कहते जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हुए यहाँ भी कीर्तन हो रहा था, भगवान की कथा हो रही है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ना, यहाँ का जो परिवेश है वो संपूर्ण शुद्ध हो जाता है। हैं? भगवान जहाँ कथा कीर्तन होता है, अगर उसका अगर सुगंधी बैठ करके कहते अगर वो नासिका को अंदर में प्रवेश करता है तभी भी हमारी कल्याण है। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, हाँ जैसे हम जीवा में अभी भगवान की कीर्तन भगवान की कथा करते हैं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जीवा को स्पर्श करता है, इसका भी कल्याण है। बोले त्वचा मतलब शरीर, कहते इसमें कैसे कल्याण करता है? इसलिए देखना कुछ व्यक्ति अपना शरीर में हरे कृष्ण नाम लिखते हैं, कोई अपना छाती में
निताई गौर नाम रख लेते हैं, निताई गौर का नाम लिखते हैं, ठाकुर का नाम राधे राधे छाप लगाते हैं तिलक का। कहते भगवान का नाम जब त्वचा में स्पर्श करता है इसमें भी कल्याण होता है। इसलिए श्री सनातन गोस्वामी कहते किसी तरह से अगर भगवान का नाम को साथ में हमारे जुड़ जाए, नाम हमारी कल्याण कर देती हैं। बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले सच्चिनंदन गौर हरि की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, गौर ब्रह्मानंदे हरि। जय श्री श्री गुरु रंगधर विगा गिरधारी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। हितलीला प्रवेश भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय। हितलीला प्रवेश भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। हितलीला प्रवेश भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। हितलीला प्रवेश भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। सपरिकर गौर हरि की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बंद कर दो।